कहते हैं कि सियासत में जुमलों का, नारों का अपना एक अलग अहम रोल होता है। बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी एक नए विवाद में फंस गए। हिमाचल की रैली में मोदी ने भारतीय सेना के शहीद अफसर विक्रम बत्रा का नाम लिया था और अब बत्रा के पिता ने इसका विरोध किया है। मोदी ने हिमाचल की वादियों में नया नारा दिया। पालमपुर में एक रैली के दौरान मोदी ने बीजेपी के मिशन 272 के नारे को आगे बढ़ाते हुए 300 सीटें जिताने के लिए वोट मांगा और मोदी ने एक दो बार नहीं बल्कि 5-5 बार दिल मांगे मोर का नया नारा दिया। और सबसे खास बात यह है कि मोदी ने जब यह नारा दिया तब उन्होंने शहीद जवान विक्रम बत्रा, कैप्टन विक्रम बत्रा के नाम का इस्तेमाल किया, जिसका विक्रम बत्रा के पिता ने विरोध जताया। सवाल यह है कि आखिर शहीद जवान के नाम का सियासी इस्तेमाल कितना जायज है। आपको बता दें कि एक बार नहीं, उस मंच से नरेंद्र मोदी ने 5 दफा इस नारे को दोहराया, ये दिल मांगे मोर। और बाकायदा उन्होंने कैप्टन बत्रा का जिक्र भी किया कि कैप्टन बत्रा ने कहा था ये दिल मांगे मोर और मैं आपके बीच यानी कि जनता के बीच आया हूं और मैं भी आपसे ही कह रहा हूं कि ये दिल मांगे मोर। मिशन 272 प्लस अब तक बीजेपी का नारा था, लेकिन अब नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि 300 से ज्यादा सीटें जिताइए और इसके लिए वो कैप्टन, शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के उस वाक्य को, सेंटेंस को बार बार दोहरा रहे हैं। मैं ज्यादा नहीं मांग रहा, ये दिल मांगे मोर 60 महीने दीजिए। विक्रम बत्रा को याद करे तो मन कहता है दिल मांगे मोर। और वही विक्रम बत्रा की बात मुझे कहती है कि इस चुनाव में दिल मांगे मोर। देश की गाड़ी गहरी खाई में पड़ी है, उसको बाहर निकालने के लिए ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर। मुझे 300 कमल चाहिए, 300 कमल। तो आपने सुना, मुझे 300 कमल चाहिए, 300 से ज्यादा कमल चाहिए और ये दिल मांगे मोर। एक बार नहीं, 5 बार नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश के उस रैली के दौरान मंच से इन्होंने कहा और विक्रम बत्रा, कैप्टन विक्रम बत्रा का उन्होंने बाकायदा नाम भी लिया। विक्रम बत्रा के पिताजी ने इसका विरोध किया है। उनके पिता हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आपने कहा कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने नाम लिया कैप्टन विक्रम बत्रा का और बाकायदा ये कहा कि ये दिल मांगे मोर, आपको लगता है कि ये जायज है सियासत में इस तरीके से किसी की शहादत को बुनाया जाना? देखिए, किसी की शहादत को बुनाया जाना और उसका राजनीतिकरण करना ये सर्वथा गलत है और शर्मनाक है। जहां तक विक्रम जी की बात है, वो एक देश प्रेमी थे, ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट कंट्री लवर। और ये जो बात उन्होंने कही है, ये एक राष्ट्रीयता के आधार पर कही है, नेशनलिज्म के आधार पर कही है। इसका राजनीतिकरण कदाचित नहीं होना चाहिए। तो आपके मुताबिक क्या लगता है कि अगर उन्होंने इस बात को दोहराया है और नाम भी लिया है कैप्टन विक्रम बत्रा का, तो क्या ये सही है? ये राजनीतिकरण है, मैं समझता हूँ। जिससे पॉलिटिसाइज करना है, ये उनके नाम का, उसको भुनाने वाली कोशिश करने वाली बात है। जी, यानी कि अगर वो चाहते तो ये दिल मांगे मोर कह सकते थे, लेकिन उस मन से जिस तरीके से उन्होंने कैप्टन विक्रम बत्रा का नाम लिया और बार बार उनका नाम लेने के बाद उन्होंने 5 दफा कहा कि ये दिल मांगे मोर, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि शहीद की शहादत को सियासत में कैश करने की कोशिश है? ये बिल्कुल एनकैशमेंट करने की कोशिश है और मैं इसे शर्मनाक भी मानता हूं, क्योंकि ये बात उन्होंने नहीं करनी चाहिए इलेक्शन के टाइम पर। जी, आपको क्या लगता है कि सियासी दलों के पास और नेताओं के पास जुमलों या नारों की कमी हो गई है कि वो इस तरीके से खोजते हैं ताकि लोगों की भावनाओं को, सेंटिमेंट को अपने साथ जोड़ें? ये राजनीति की गिरावट है, मैं समझता हूं। जी, थैंक यू। जी जी, जेल बत्रा जी, आप हमारे साथ बने रहे। इस वक्त हमारे साथ सुधांशु मित्तल जी, बीजेपी के नेता, हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुधांशु जी, जिस तरीके से आपके पीएम पद के उम्मीदवार ने शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा का नाम लिया और दिल मांगे मोर का नारा मन से 5 दफा दिया, उनके पिता ने बाकायदा इसका विरोध किया है। कह रहे हैं कि ये शहादत की सियासत में कैश करने की कोशिश है। उनके पिताजी इस बारे में कुछ ना कहते तो बहुत अच्छा रहता, क्योंकि कैप्टन बत्रा जो है वो देश की विरासत है, वो किसी एक परिवार की नहीं है। उनके प्रति श्रद्धावान होना, उनके प्रति आदर्शवान होना, उनके प्रति इज्जतदार होना, मुझे लगता नहीं इसमें कोई गलत बात है।
ठीक है, उनकी माताश्री उनका कहना है कि ठीक है आप नारे दीजिए, आप जुमलों का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन आप कम से कम किसी शहीद के साथ उससे ना जोड़ें। आप मेरी बात पूरी सुन लेंगे जी। अगर उनकी माताश्री किसी एक राजनीतिक दल से लड़ रही है तो बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि राजनीति के अंदर किसी को भी जनता के सामने जान के अपना हक मांगना है। लेकिन जी सुधांशु जी आप जो कह रहे हैं इस वक्त कैप्टन बत्रा के पिता जीएल बत्रा भी सुन रहे हैं। जीएल बत्रा जी को जवाब देना चाहिएगा आप सुधांशु जी को। हाँ जी, जीएल बत्रा जी, सुधांशु मित्तल बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए, उनका कहना है कि अगर वो विरोध जता रहे हैं तो ये गलत है। कैप्टन विक्रम बत्रा पूरे देश के बेटे थे। बेशक वो पूरे देश के बेटे थे, लेकिन आज इलेक्शन के समय पर ये क्यों याद आ रही हैं ऐसी बातें? सुधांशु जी सुना आपने, चुनाव के समय याद क्यों आ रही है? ये देश कैप्टन बत्रा को चुनाव के समय नहीं याद करता, वैसे भी याद करता है। उनकी शहादत के प्रति हर एक कोई जो है नतमस्तक होता है। तो ये सुधांशु जी चलिए आप ये बता दीजिए, आपने कहा कि चुनाव के पहले भी याद हमने किया है, बता दीजिए कितनी दफा याद किया है? ये कोई देखो रही आप भी जो है संचालन करने इसका कुछ तो संवेदनशीलता के साथ करिए। हम लोग आपने कहा कि चुनाव के पहले भी हमने याद किया है। ये सवाल विक्रम बत्रा के पिता ने आपसे पूछा है कि चुनाव के समय याद क्यों किया जा रहा है कैप्टन विक्रम बत्रा? कहा कि चुनाव के समय, मैंने ये कहा कि सिर्फ चुनाव के समय नहीं हमेशा याद करा जाएगा उनकी शहादत को। इसको छोटा ना करिए। आपने 4 बार फूल चढ़ाए, 6 बार, मतलब कैप्टन बत्रा की जो याद है क्या इस तरह हम लोग लाके खड़ी कर देंगे क्या? नहीं, कैप्टन बत्रा ने जो शहादत दी है पूरा देश उनको सलाम करता है, उनके प्रति सम्मान है। लेकिन सवाल यह है कि जब सियासत में शहादत को घुसाकर लोगों के सेंटिमेंट से खेलने की कोशिश की जाती है तब कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं। सुधांशु जी इसमें लोगों के क्या सेंटिमेंट खेलने की बात हो रही है? एक आदमी के प्रति आप अगर श्रद्धावान हो रहे हैं, उसको उस इलाके में याद करके नतमस्तक हो रहे हैं, श्रद्धावान हो रहे अच्छी बात है, श्रद्धावान हो रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन चुनाव के समय मन से आप किसी नारे को जोड़ रहे हैं किसी की शहादत से और लोगों के बीच कह रहे हैं कि कैप्टन विक्रम बत्रा ने कहा था चुनाव के समय ही याद आती है। ये सवाल उन्होंने किया जेल बत्रा जी ने। मैं पूछ रहा हूँ ना, चुनाव के समय उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ऐसी क्या बात कही जो उनकी शान में गुस्ताखी हो या उनके नाम का दुरुपयोग हो? क्या कहा? एक हम किसी भी जगह जाते हैं, वहां का कोई बड़ा व्यक्तित्व होता है, उसके प्रति आप श्रद्धावान होते ही नहीं होते, और वहां पे आप कहते ही नहीं कहते कि हमें हमारा नतमस्तक है, ये जगह जो थी उस व्यक्ति ने पवित्र कर दी। अच्छा जेल बत्रा जी आप सुन रहे हैं? सुधांशु जी जो यहाँ पर दलील दे रहे हैं आप उन्हें सुन रहे होंगे, वो कह रहे हैं कि कुछ भी गलत नहीं कहा है। अगर नरेंद्र मोदी ने वहां पर कैप्टन बत्रा का जिक्र किया है और वो नारा दिया है तो कुछ भी गलत नहीं किया है। तो वो कैप्टन विक्रम बत्रा जी के लिए कर क्या सके हैं आज तक? मुझे ये बताएं, क्या कर सके हैं आज तक? वो उनके परिवार के लिए आज तक ये क्या कर सके हैं, या बाकी हमारे जो शहीद हैं उनके लिए क्या कर सके हैं? उनका सौरभ कालिया जी का इशू आज तक कोई उठा नहीं सका इंटरनेशनल कोर्ट में, कोर्ट ऑफ जस्टिस में। कैप्टन बत्रा साहब, मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आप एक बड़ी शहादत को छोटा करने की कोशिश ना करें। कोई भी उनके प्रति अगर श्रद्धावान हो रहा है ना, तो उसके प्रति ये कहना कि साहब आप श्रद्धावान क्यों हैं? अच्छा, आप क्या चाहते हैं, लोग उनके प्रति श्रद्धावान ना हो? अगर आप लेकिन उनके लिए कुछ किया जाए, शहीदों के लिए क्या किया जाए? ये दो विषय अलग अलग हैं। शहीदों के विषय में होना चाहिए, इसमें किसी का मतभेद है क्या? शहीदों के परिवारों के प्रति हम लोग सम्मानशील रहे हैं, उनकी भलाई के लिए काम करें, इसमें कोई मतभेद है क्या? इसमें तो कोई मतभेद नहीं। शहीदों के परिवार आज कष्ट में है, आप देखिए जाकर के फील्ड में, शहीदों के परिवार कष्ट में है, वार विडोज कष्ट में है, उनके बच्चे कष्ट में है जी। ये तो जब केंद्र में सरकार आएगी तभी उसमें कुछ होगा ना। लेकिन अगर उस समय किसी शहीद को याद करा जाए तो आप ये कहिए राजनीतिकरण है? मुझे लगता नहीं कि आपको ये कहते हुए नहीं, तो आज तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं। आज जब कंपेनिंग में निकले हुए हैं तो ये बातें उठ रही हैं। आपकी धर्मपत्नी चुनाव लड़ रही है। हाँ, तो इसीलिए तो ये बातें उठ रही हैं, लेकिन राजनीति में आने का हक तो सभी को है। हाँ, तो जरूर है ना, इसलिए। लेकिन ये राजनीति में आने का हक सभी को है, अगर उसमें दूसरे लोग आ सकते हैं तो इसमें शहीद परिवार भी आ सकते हैं। बत्रा जी, this is democratic country. Everybody has got right to come into the field of politics. No, she has all the right. Any other field they choose for their don't say that nobody has the right to call give tributes to Captain Batra. I think you are minimizing, you are trivializing his memories. I mean, it doesn't behove of you.
देखिए, पैट्रियटिज्म इज वन इशू एंड पॉलिटिक्स इज अनदर इशू. देखिए We cannot intermingle both these issues. As a proud father, I expect you not to trivialize his memories. Don't I say am not mixing. This is you people are mixing it. No. These are both separate issues. Anybody in the nation who's paying a tribute to him. Issue of patriotism is one thing. No, Politics is another thing. Don't for your narrow political purpose. जेल बत्रा जी, जेल बत्रा जी, सुधांशु जी, हम चाहेंगे कि आप हिंदी में बात करें ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो भी समझ पाए आसानी से. मेरा आपसे कहना है, उसका तुष्टिकरण ना करिए. वो बहुत बड़ी. लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि राजनीति जो है एक अलग विषय है और राजनीति एक दूसरा विषय है. और राजनीति में आने का सुधांशु जी, बत्रा जी, दोनों को आप यहाँ पर रोकना चाहेंगे. आपसे जेल बत्रा जी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या आपत्ति है, आपको आपत्ति क्या है. आ सकते हैं तो शहीद परिवार और हमारे जो सैनिक भाई हैं वो भी पॉलिटिक्स में आ सकते हैं. इसमें मतभेद कहाँ है? जरूर है. प्रश्न ये है. सुधांशु जी, पूरी बात करने दीजिए. जेल बत्रा जी को पूरी बात करने दीजिए. क्या आपत्ति है, पूरी आपत्ति रखने दीजिए. जी हाँ जी, जेल बत्रा जी, आप बताइए, अगर नरेंद्र मोदी ने वहां पर कहा कि ये दिल मांगे मोर और उन्होंने जिक्र कर दिया कैप्टन विक्रम बत्रा का, क्या सब इस बात को किया जा रहा है. लेकिन मैं ये बता देना चाहूंगा कि वी आर द डेमोक्रेटिक कंट्री. एवरीबडी हैज अ राइट, वेदर ही इज राजनीतिक हैं या वो सैनिक हैं या खिलाड़ी हैं या फिल्म स्टार हैं. अगर सभी लोग आ सकते हैं तो सभी आ सकते हैं, उसमें हर किसी को अधिकार है. नहीं, सवाल मेरा ये था कि नरेंद्र मोदी ने वहां पर ये दिल मांगे मोर कहा और कैप्टन विक्रम बत्रा का नाम लिया, तो इस पर क्या आपत्ति है? उस पर हमें आपत्ति कुछ नहीं है, लेकिन इस समय पर आपत्ति है कि ऐसे मौके पर ये बात की जा रही है जब इलेक्शन नजदीक है तो वो एक किस्म का उसका राजनीतिकरण हो रहा है. यानी कि टाइमिंग पर, इस टाइमिंग पर आपको आपत्ति है कि इस टाइमिंग में ही क्यों विक्रम बत्रा को याद किया जा रहा है? हाँ जी हाँ. व्हाई नॉट प्रीवियसली? लेजेंडरी सोल्जर. जी हेलो जी, सुधांशु जी, आपने सुना? जवाब दे दूं? जी बिल्कुल जवाब दीजिए. अच्छा है, ये विक्रम बत्रा जी के पिताश्री हैं और इस वजह से मैं इनके बारे में इनसे कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि एक शहीद के परिवार के सामने कुछ कहा जाए अच्छा नहीं लगेगा मुझे. मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इनसे मेरी उम्मीद है कि इनकी धर्मपत्नी लड़ रही है, चुनाव जरूर लड़े. हर एक को प्रजातंत्र में हक है चुनाव लड़ने का, उसमें थोड़ी है. लेकिन अगर कोई जना कैप्टन बत्रा का नाम लेके अगर नतमस्तक होता है तो ये कहना कि गलत है, होना नहीं चाहिए, चुनाव के समय नहीं होना चाहिए. किसी को श्रद्धा से सुमन अर्पित करना कोई किसी समय का मोहताज नहीं है. वो उनको शुद्ध श्रद्धा सुमन इसलिए दी जाते हैं कि उनका कार्य इतना बड़ा था और उनके प्रति ये देश संवेदनशील है और सम्मान प्रस्त है. इसलिए देखिए, मेरी ये दरखास्त है कि राजनीतिकरण न किया जाए. बस मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि के नाम पर राजनीतिकरण ना किया जाए. बता जी, मेरा आपसे निवेदन है कि उनके नाम का राजनीतिकरण ना करिए. इस समय